फर्स्ट फेज को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें हैं, दरअसल 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है और सीटों के हिसाब से ये सबसे बड़ा फेज है। संख्या के मुताबिक 1625 उम्मीदवार थे जिनकी किस्मत अब ईवीएम में दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, और सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा फेज है ये। हम लगातार आपको बता रहे हैं 1625 कुल उम्मीदवार मैदान में थे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब तक ओवरऑल इन सीट पर देखें तो 63% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 77% वोटिंग की खबर आ रही है। हालांकि ये आंकड़ा भी सुधर गया और बढ़ेगा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा वो स्टेट बन गया है जो 80% वोटिंग के साथ देश में अव्वल है और सबसे कम बिहार है जहां 46 से 48% के आसपास का यह आंकड़ा अभी का है। तो तकरीबन 48% तक मतदान हुआ है और अब की बार एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनाव मैदान में। बिल्कुल, इसमें 8 केंद्रीय मंत्री की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। एक पूर्व राज्यपाल जो है वो तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल है लेकिन तमिलनाडु की सीट से आज किस्मत आजमा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम विधानसभा पर भी वोटिंग संपन्न हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मरुधरा से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक 2024 का चुनावी मूड सेट। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। शुक्रवार को 1625 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। इसका ताला 4 जून को खुलेगा। इस बार कुल 7 फेज में आम चुनाव हैं। ऐसे में सीटों के लिहाज से ये सबसे बड़ा फेज है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी एनडीए के लिए फर्स्ट फेज का चुनाव बड़ी अग्नि परीक्षा है क्योंकि 102 सीटों में से तमिलनाडु की सभी 39 सीटें शामिल हैं। 2019 में बीजेपी दक्षिण भारत के इस दुर्ग को भेद न पाई थी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी पहले चरण से काफी उम्मीदें हैं। बहरहाल पहली बाजी कौन जीता, किसने मैदान मारा, इसके लिए तो 4 जून तक इंतजार करना होगा। लेकिन जीत को लेकर हर पक्ष के अपने दावे हैं। जो लोकसभा के चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। कांग्रेस जो पिछले 5 साल राज करिस और बड़े बड़े वादा 36 वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करिस बल्कि छत्तीसगढ़ ला भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिस। जो कहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से जनता का प्यार दुलार माननीय मोदी जी को मिल रहा है ये हम सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डला करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 2014 में 27, 2019 में 28, इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये कामना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ करके लोग जो है वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। लेकिन जैसा राजनीति में कहा जाता है, चुनाव में मुद्दे और समीकरण बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में पहले चरण के खत्म होने के बाद दावे तो खूब हो रहे हैं पर सब जानते हैं आगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि चुनाव के सभी चरण संपन्न होने में अभी 1 महीने से ज्यादा वक्त बचा है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।